आज पूरी दुनिया को आईपीएल देखना बड़ा ही पसंद होता है, लेकिन आईपीएल में खेलने के बाद जो क्रिकेटर होते हैं उनके मीम्स भी इतने ज्यादा वायरल होते हैं कि कई बार तो उनके परिवारों को मीम्स में घसीट लिया जाता है। आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और टीम के मालिक संजीव गोयनका के बीच हुई नोकझोंक की वीडियो अब वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर हो रही है, जिसके बाद कुछ लोग ज्ञानी भी बने हुए हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संजीव गोयनका ने केएल राहुल पर चिल्लाकर बहुत गलत किया। टीम खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि खिलाड़ी की इज्जत करना भूल जाए। वहीं कुछ ऐसे मीमबाज भी हैं जो खुद के मजे के लिए केएल राहुल की पत्नी आथ्या शेट्टी और ससुर सुनील शेट्टी को भी घसीट लाए हैं। जैसे पंचायत सीरीज का सीन शेयर करके दिखाया जा रहा है कि सुनील शेट्टी और आथ्या शेट्टी अब बदला लेने के लिए गोयनका के घर जाएंगे। इसके अलावा वीडियो क्लिप शेयर में दिखाई दे रहा है कि आथ्या शेट्टी अब अपने पिता से जाकर कहेंगी कि जो उनके पति के साथ गोयनका ने किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। अब संजीव गोयनका ने जो केएल राहुल के साथ किया वो बतौर दर्शक देखना हमारे लिए थोड़ा पीड़ादायक जरूर होता है, क्योंकि हम भावनात्मक नजरिए से इसे देख रहे हैं। संजीव गोयनका तो फिर भी उस टीम के मालिक हैं जिसके अच्छे प्रदर्शन न करने के कारण ऐसी वीडियो सामने आई। गोयनका ने 2022 में 7,090 करोड़ रुपए की बोली लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी खरीदी थी, जिसके बाद केएल राहुल को भी 17 करोड़ देकर टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने केएल राहुल पर विश्वास जताया था और जब हालिया मैच में उस मालिक के मुताबिक टीम का प्रदर्शन नहीं हुआ तब उनकी नाराजगी बीच मैदान में देखने को मिली। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि गोयनका जैसे व्यापार की दृष्टि से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वैसे ही हम कौन हैं? हम किस दृष्टि से क्रिकेटरों को भला बुरा बोलने लगते हैं और किस अधिकार से हम उनके परिजनों का मजाक बनाते हैं, उन पर मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं? जो भी वीडियो गोयनका और केएल राहुल के बीच बातचीत होने का सामने आया है उस पर बतौर दर्शक हमारी चर्चा इस बात पर हो सकती है कि गोयनका को अगर कुछ कहना भी था तो कमरे के भीतर कह सकते थे। उन्हें सबके सामने एक खिलाड़ी से इस ढंग से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस चर्चा की जगह केएल राहुल को सोशल मीडिया पर घसीटना और ये कहना कि ये बेइज्जती तो शेट्टी परिवार की है, उन्हें इसका बदला लेना चाहिए, कितना उचित होगा और कितना नहीं। आज केएल राहुल को चुप देख उनके लिए आवाज उठाने वाले और गोयनका को चिल्लाता देख उनकी आलोचना करने वाले वही लोग हैं जिनका जुड़ाव क्रिकेट से सिर्फ दर्शक दीर्घ तक का है। उन्होंने ना तो टीम में कुछ इन्वेस्ट किया है और ना ही वे खिलाड़ी हैं। उनके लिए खेल में हार जीत पर दुख तभी उमड़ता है जब उनका फेवरेट प्लेयर अच्छा ना खेले या पसंदीदा टीम मन मुताबिक प्रदर्शन ना करे। नफा नुकसान से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी यही लोग समय समय पर किसी ना किसी खिलाड़ी को ट्रोल करते हुए जरूर नजर आते हैं। मसलन अगर विराट कोहली पसंद है तो महेंद्र सिंह धोनी को भला बुरा कहेंगे और अगर धोनी पसंद है तो रैना को। दुखद बात यह है कि ज्यादातर दफा ये ट्रोलिंग सिर्फ खिलाड़ी के प्रदर्शन पर नहीं होती, इसमें परिवार के लोगों को भी बुरी तरह घसीट लिया जाता है। आपको याद होगा कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस जब टीम के मुताबिक नहीं होती थी तो उसमें किस तरीके से अनुष्का शर्मा को निशाना बनाया जाता था। उन्हें पनौती कहा जाता था। मांग उठती थी कि अनुष्का का स्टेडियम में आना बैन किया जाए। इतना ही नहीं, 2021 का मामला याद करिए जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की मासूम बेटी को दुष्कर्म की धमकियां तक दे डाली थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोहली की टीम हार गई थी। क्या किसी क्रिकेटर की जिंदगी निजी नहीं होती? उसे अपने बारे में हो रही गलत बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये युजवेंद्र चहल का मामला देखें तो शादी के बाद से हर बात पर उनकी पत्नी धनश्री तस्वीरें और वीडियो साझा करके चहल का मजाक उड़ाया जाता था और उन पर निजी टिप्पणियां होती थी। दूसरे क्रिकेटरों से उनके अफेयर की अफवाहें उड़ा दी जाती थी और उसके बाद शुभमन गिल का उदाहरण अगर देखें तो पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ उड़ी अफेयर की अफवाहों के बाद स्टेडियम में बैठे दर्शक उनके आने पर सारा चिल्लाने लगते थे, बिना इस बात को सोचे कि रिश्ते की बात हकीकत में ऐसा है भी या फिर नहीं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब क्रिकेटरों की ट्रोलिंग के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी मां, बहन और बेटी पर निजी हमले करने से भी गुरेज नहीं किया है। धोनी को भी उनकी पत्नी और बेटी के नाम से शुरू में बहुत गलत शब्द कहे जाते थे। बाद में जब उनका प्रदर्शन ठीक हुआ तो दोबारा से उनकी तारीफों के पुल बंधने लगे हैं। तब ये बात नहीं कही गई कि इसमें परिवार की तारीफ होनी चाहिए। निजी हमले करने की आदत करने वाले लोग गोयनका और केएल राहुल की बातचीत में आथ्या शेट्टी और सुनील शेट्टी को घेरने लगे हैं।
दिखाया ये जा रहा है कि इस घटना में सुनील शेट्टी का सिर शर्म से झुक गया है, वहीं आथ्या बदला लेना चाहती है। आप सोचिए कि परिवार को घसीटकर इस प्रकार की ट्रोलिंग करना एक क्रिकेटर के दिमाग पर कैसी छाप छोड़ सकता होगा। उसके मन में क्या हमेशा ये नहीं चलता होगा कि प्रदर्शन अगर उसका ठीक नहीं था तो फिर उसके परिजनों को क्यों कोसा जा रहा है। या फिर क्रिकेटरों के जीवन को भी सामान्य प्रोफेशन से जोड़कर देखिए, क्या किसी दफ्तर में कर्मचारी की गलती पर उसे बाहर से कोई आकर माँ बहन की गाली दे सकता है, या फिर वो भी वो शख्स जिसने ना उसकी पढ़ाई में खर्च किया हो, ना उसकी नौकरी लगने में मदद की हो, ना उसे सैलरी देता हो और ना ही उसकी गलती से किसी को पर्सनल नुकसान हुआ हो, फिर क्रिकेटरों के साथ या फिर अन्य खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पब्लिक तक पहुंचने वाले प्रोफेशन का हिस्सा है। अब बात केएल राहुल के समय में आथ्या को घसीटने की हो रही है, कोहली के समय में अनुष्का को उल्टा बोलने की हो, या फिर चहल की पत्नी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की हो, हर बार आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर नारीवाद का झंडा गाड़ने वाले लोग ही समय आने पर ऐसे मुद्दों पर मीम बनाकर हंसते हुए दिखाई देते हैं। इनके लिए महिला की इज्जत सिर्फ नैतिकता के भाषणों में सीमित होती है, वरना इनका असली चेहरा तब दिखाई देता है जब अपनी नाराजगी उतारने के लिए भी ये गाली भी दे देते हैं, जिसमें किसी की बहन का नाम भी शामिल क्यों ना हो जाए। आज ऐसे ही कुंठित लोग के लिए केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को ये समझना कि वो एक जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया या उसे कहा गया वो काफी ज्यादा यहाँ पर गलत होगा। आज ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें रिएक्ट करना चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि ऐसे लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि वो खुद को कैसे खेल से दूर रखें ताकि खेल का भविष्य बना रहे और इस तरीके से लोगों को ट्रोल ना करें। क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि खिलाड़ियों के दिमाग में जब मैच होता है तो उनके दिमाग में सिर्फ खेल से जुड़ी ऐसी कई बातें चलती रहती हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता होगा कि किस तरीके से अगर उनका प्रदर्शन गलत होता है तो बाहर लोग उनके द्वारा क्या क्या मीम्स बनाकर उनके बारे में उड़ा रहे होंगे। एक प्रकार से ये लोगों के माइंड, खास करके खिलाड़ियों के दिमाग को गलत नैरेटिव पहुंचाने तक के लिए किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गलत है। तो भाई क्रिकेट से जुड़ी थी ये आज की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मीम बाज को ये पता चल सके कि वो किस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।